हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो कल लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हमको आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ओके, ऑर्गेनो मतलब RMgX। ऑर्गेनो मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, कार्बन वाला पार्ट है। मेटालिक मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम वाला पार्ट है, वो मेटालिक वाला पार्ट है। तो इसीलिए ये कहलाता है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब R इज इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल पार्ट ले सकते हैं। R इज इक्वल टू CH3 भी ले सकते हैं, R इज इक्वल टू C2H5 भी ले सकते हैं। तो अगर आप CH3 लेंगे तो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, या X इज इक्वल टू भी आप ले सकते हैं, जनरली Br लिया जाता है। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके, नेक्स्ट हम इसी से अल्कोहल का प्रिपरेशन देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फॉर्मल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से प्रिपरेशन देखते हैं। एल्डिहाइड से प्रिपरेशन में हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन अलग देखेंगे और बाकी के जो एल्डिहाइड है उनके साथ रिएक्शन अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन क्या होती है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन है वो क्या होगी। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ यहाँ रिएक्शन, ये मैंने लिख के रखी है यहाँ पर, रिएक्शन HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है रिएक्शन, बाकी जो एल्डिहाइड है उनसे फॉर्मल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये हमने फॉर्मूला लिखा RMgX। यहाँ जो आपका मेटालिक वाला पार्ट है वो जो होगा वो स्लाइटली पॉजिटिव होगा, और यहाँ जो ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट होगा वो स्लाइटली नेगेटिव होगा। अगर हम इससे समझ जाएंगे, क्योंकि ये मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, तो यहाँ जो होगा मेटल वो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा और जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव वाला पार्ट होगा। इससे हमको आगे रिएक्शन बनाने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है, ये हमने लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, उसकी जगह हमने लिया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हम फिर से वही करते हैं। तो ये कल भी हमने देखा था, कल के रिएक्शन में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो हमने किया था, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने से क्या होगा, ये जो होगा पार्ट वो नेगेटिव हो जाएगा ऑक्सीजन वाला, और कार्बन वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, सिमिलर हम यहाँ पे भी करेंगे, किसके साथ, जो हमारा रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट मैंने बोला क्या होगा, नेगेटिव होगा, और मेटालिक वाला इतना पार्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये पॉजिटिव और इसके नेगेटिव और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव ऐड कर देना है। तो ये कार्बन जो है वो पॉजिटिव है। ओके, इस पॉजिटिव के साथ हमने इसका नेगेटिव जोड़ा, तो ये एल्काइल पार्ट यहाँ पर ऐड हो गया, और बाकी जो MgBr वाला पार्ट था, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके साथ ऐड कर दिया, तो OMgBr इतना हो गया। तो ये एक एडिशन कंपाउंड बन गया, यहाँ पर सिंगल कंपाउंड बना, एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, एक एडक्ट यहाँ पर जो हुआ है वो फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा, ये फॉर्म हो गया, यहाँ पर सब ऐड कर दिया हमने, प्लस माइनस, यहाँ पर एल्काइल पार्ट भी आ गया और ये यहाँ पर आ गया OMgBr। अब यहाँ पर आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, कल भी बताया था मैंने, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बस सिंपल सा है, आपको इतने पार्ट में अल्कोहल बनाने के लिए वाटर का कौन सा पार्ट चाहिए, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको अलग कर लो, H+ और OH-। ठीक है, तो अब इतने पार्ट में अल्कोहल बनाने के लिए हमको वाटर पे H की जरूरत है, और बच गया क्या, OH, तो बस बन गया CH। यहाँ से अलग करेंगे तो ये CH2, ये है CH2, ये अल्काइल पार्ट CH3, और ये बन गया OH, तो CH3 CH2 OH बन गया अल्कोहल। अब जो बचा हुआ जो भी है वो बस ऐड करके हमको लिख देना है, बच गया क्या, MgBrOH। ओके, तो नेक्स्ट है, ये तो हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्यों हम अलग पढ़ रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड को, कि फॉर्मल्डिहाइड जो है
वहीं पर जो होगा वो प्राइमरी टाइप का जो अल्कोहल होगा वो फॉर्म करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे हम किससे, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा वो प्राइमरी टाइप का अल्कोहल फॉर्म करेगा। बाकी जितने भी एल्डिहाइड होंगे एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो जो होंगे सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल फॉर्म करेंगे। ओके, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, हमने अलग इसको पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्शन, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है एसीटल्डिहाइड का। एसीटल्डिहाइड का सेम रिएक्शन हम करेंगे, बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, कार्बन जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फिर से यहाँ से ये डेल्टा पॉजिटिव वाला पार्ट है मेटल वाला, ये डेल्टा नेगेटिव वाला पार्ट है। फिर से एक एडिशन कंपाउंड बनेगा जिसमें सब ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस जो होगा वो ऐड कर देना हमको, सिमिलर जो हमने फॉर्मेल्डिहाइड के केस में किया है। तो एक ऐसा एडिशन कंपाउंड हमको मिलेगा जैसा वहां पे मिला था, बस फर्क क्या है, वहां एक ही अल्काइल ग्रुप था, ये सेकेंडरी टाइप का हमको कार्बन दिखाई दे रहा है जिसमें दो अल्काइल पार्ट है। फिर से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। ओके, तो उससे फिर से यहाँ पे इतना पार्ट वाला मिलकर क्या बना रहा है, अल्कोहल। किस टाइप का अल्कोहल बन रहा है ये, तो सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल बन रहा है। ओके, और यहाँ जो बचा हुआ है एडिशन कंपाउंड उसको हमने फिर से अलग कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड ऑल अदर एल्डिहाइड फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सब सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका कीटोन क्या होगा, तो हमने यहाँ पर एसीटोन लिया है। ओके, एसीटोन लिया, सिमिलर रिएक्शन होगी, फिर से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा तो ये नेगेटिव, यहाँ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव, फिर से सिमिलर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर से ऐड कर देंगे हम, एक एडिशन कंपाउंड बन जाएगा जहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, किस टाइप का कार्बन है, ये टर्शियरी टाइप का कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 अल्काइल पार्ट है। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये है ये वाला जो एडिशन कंपाउंड है वो ये फॉर्म हुआ है। फिर हम इसमें हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यहाँ पर H वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर OH वाला पार्ट आ जाएगा। तो वो कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा, यहाँ पर टर्शियरी टाइप का अल्कोहल। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका कि जो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सब एल्डिहाइड क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करेंगे, और जो कीटोन होगा वो होगा टर्शियरी टाइप का अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो ये था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कीन। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है अल्कोहल देख लिया हमने। अब एल्कीन से कैसे बनेगा अल्कोहल ये देखते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक रूल याद रखना जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, ये आपने 11th में भी पढ़ा है मार्कोनिकॉफ का रूल। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है, दो टाइप के एल्कीन होते हैं, एक होता है इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे कि ये है इथीन। एक होता है जो होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल मतलब जो डबल बॉन्ड है उसमें दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ जो देखेंगे इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो जो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दो जिनके बीच डबल बॉन्ड है उन कार्बन में क्या है, नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है उनमें डिफरेंस है। तो ये मार्कोनिकॉफ का रूल आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कीन में एडिशन को देखने के लिए या इससे प्रिपरेशन को देखने के लिए। तो ये तो सिंपल है, जो सिमेट्रिकल एल्कीन है वो है। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना है। जब एल्कीन को हम रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये कौन सी रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, हाइड्रेशन है इसका। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एसिड जो होगा वो क्या करेगा, H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। तो ये जो सिमेट्रिकल एल्कीन में इसमें जो H+ आयन होगा वो तो कहीं भी जाकर के ऐड हो सकता है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, तो ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो H+ आयन हमको मिलेगा, जो एसिड है उससे ये H+ आयन मिलेगा। अब क्या होगा, कुछ नहीं, अब H2SO4 के साथ रिएक्शन
रिएक्शन करा रहे हैं तो सबसे पहले H2SO4 जो होगा वो यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। अब मैंने बोला कि ये जो आपका H2SO4 है वो H+ आयन देगा, तो हाइड्रोजन कहीं भी ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर देखा आपने हाइड्रोजन ऐड हो गया है, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, तो एक जो हाइड्रोजन है वो CH3 बन गया। एक हाइड्रोजन के ऐड होने से इस एसिड वाला हाइड्रोजन यहाँ जाके ऐड हो गया, तो ये CH3 बन गया, ये CH2 बन गया। बाकी जो पार्ट जो बचा हुआ था वो H2SO4 का ही पार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो ये जो कंपाउंड बना वो क्या कहलाएगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, बिकॉज H2SO4 से ये है, ये हाइड्रोजन सल्फेट से, तो इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब नेक्स्ट कुछ नहीं से मिला, फिर से हाइड्रोलिसिस हमको करा देना है। हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हाइड्रोलिसिस में फिर से वाटर में 2 पार्ट है, एक है H+ और एक है OH-। तो हम यहाँ पर क्या किसकी जरूरत है, OH की पार्ट की जरूरत है, तो OH पार्ट ऐड कर देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा इथेनॉल, और बाकी में फिर से H ऐड कर देंगे तो H2SO4 वापस हमको मिल जाएगा। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है ये, सिर्फ यहाँ पर जो एसिड है वो रिएक्शन को कैटेलाइज्ड कर रहा है। तो एल्कीन से यहाँ बहुत सिंपल है, सिमेट्रिकल एल्कीन में तो बहुत इजी है कि आपको ऐड कर देना है, जो एसिड जो H+ आयन दे रहा है उसको ऐड कर देना है, जिससे और फिर आपका हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल फॉर्म होगा, किस टाइप का, प्राइमरी टाइप का, और H2SO4 जो होगा एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका ये है अनसिमेट्रिकल टाइप का एल्कीन। अनसिमेट्रिकल टाइप के एल्कीन में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो एसिड से मिलने वाला जो H+ आयन है वो कहाँ पर जाकर ऐड होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। तो यहाँ अब आपको मार्कोनिकॉफ का जो रूल है वो अप्लाई करना है कि एसिड जो H+ आयन देगा वो उस ये दोनों में ही कार्बन में आपको देखना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उस कार्बन एटम में जाकर अटैच होगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास ज्यादा नंबर के क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इन दोनों में हम देखेंगे तो वो कहाँ जाकर के ऐड होगा, यहाँ पर जाकर के ऐड होगा। तो यहाँ आप देखोगे तो ऐड होने से ये क्या बन गया है, CH2 था, डबल बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हो गया, तो ये CH3 बन गया, ये CH था, यहाँ पे एडिशन हुआ है सिर्फ किसका, जो बचा हुआ पार्ट था, ये H जो था एसिड का वो मार्कोनिकॉफ के रूल से यहाँ पर ऐड हो गया, जिससे ये CH3 बन गया, और बाकी जो बचा था वो आपका सेकेंड वाला जो कार्बन था डबल बॉन्ड का उसमें जाकर ऐड हो गया। तो मार्कोनिकॉफ के रूल से क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, इन 2 कार्बन के बीच देखना है आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन एटम के पास होंगे एसिड का हाइड्रोजन वहीं जाकर ऐड होगा। बाकी एज इट इज ये वाला पार्ट ऐड हो गया। फिर से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, बॉईल करेंगे, तो क्या होगा, इतना जो पोर्शन है आपका मिल जाएगा अल्कोहल के फॉर्म में। ठीक है, और वापस से फिर से क्या होगा, H2SO4 मिल जाएगा। ओके, तो आपका ये अल्कोहल फॉर्म हो गया फिर से यहाँ पे प्राइमरी टाइप का, और ये कौन सा अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी टाइप का, ये सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था एल्कीन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एल्कीन के साथ, क्योंकि यहाँ मार्कोनिकॉफ का रूल तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये मेथड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एस्टर लिया है, तो एस्टर का क्या फॉर्मूला है, RCOOR या RCOOR'। तो यहाँ एक एस्टर लिया है हमने, इसमें एक R लिया है CH3 और R' लिया है C2H5। तो सिंपल है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस कराने हैं बाय रिएक्टिंग NaOH एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH मतलब यहाँ जो बेस लिया है हमने उसका सॉल्यूशन लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, तो बेस वाला हाइड्रोलिसिस हम इसका करा रहे हैं। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी 2 पार्ट है, एक Na+ है और एक OH- है, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक जो बनेगा वो यहाँ पर ये सॉल्ट बन रहा है, और एक जो बन रहा है वो क्या है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इतना जो पार्ट है उसमें Na ऐड हो रहा है, और इतना जो पार्ट है उसमें OH ऐड हो रहा है, तो जिससे बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है, ये सोडियम एसीटेट। ओके, और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड हम यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम एलिफेटिक अमाइंस। जो प्राइमरी अमाइंस है उनसे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उनसे अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए हमको रिएक्शन मिक्सचर में चाहिए है नाइट्रस एसिड। तो प्राइमरी अमाइन को, ये प्राइमरी अमाइन है, इसको जब
एसिड के साथ HNO2, उसको हमने ऐसे भी लिखा है HNO2 बिकॉज इतना पार्ट हमको चाहिए है, इसीलिए HNO2 नाइट्रस एसिड है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, तो नाइट्रस एसिड बनने के लिए लैब में जो होता है HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रस एसिड बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम रिएक्शन कराएं सोडियम नाइट्राइड की किसके साथ, HCl के साथ में। ओके, तो HNO2 का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी नाइट्रस एसिड का प्रिपरेशन करना होता है तो हमेशा सोडियम नाइट्राइड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ में, तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज लेबोरेटरी में तो जो है HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, तो नाइट्रस एसिड को HCl के साथ ट्रीट करने पे HNO2 या नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत सिंपल है, फिर से यहाँ पे जो रिएक्शन है, अब आपको क्या करना है, कितने कार्बन है यहाँ पर, एक अल्काइल वाला कार्बन और एक CH2 कार्बन एटम है, तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला अल्कोहल फॉर्म कर दो। अब नाइट्रोजन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को रिमूव कर दो, और जो बच गया है वो क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो ये सिंपल था कि प्राइमरी अमाइन से कैसे बनाएंगे। तो प्राइमरी अमाइन से बनाने के लिए प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। अब ये नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, तो सोडियम नाइट्राइड को HCl के साथ ट्रीट करने पे नाइट्रस एसिड फॉर्म होगा। वो नाइट्रस एसिड जब प्राइमरी अमाइन से ट्रीट करेंगे तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होगी और आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे जो थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल थे। ये सारे मेथड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फ्रॉम एल्कीन्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले भी जो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब बड़ा सारे मेथड जो मैंने बताया सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।